प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, रामकृष्ण को मंदिर में रखा गया था। भूल से ही हो गई यह बात, क्योंकि ऐसे पुजारी कोई नौकरी करने नहीं आता। गरीबी थी, तकलीफ़ में थे तो राज़ी हो गए। राज़ी होने में गरीबी ही नहीं थी, करुणा भी थी, क्योंकि जिस महिला ने यह मंदिर बनाया दक्षिणेश्वर का कलकत्ते में, वह शूद्र थी। कोई ब्राह्मण उसके यहाँ नौकरी करने को राज़ी न था। शूद्र के मंदिर में कौन ब्राह्मण करने को प्रार्थना जाए। भगवान भी शूद्र ने बनवाया हो तो शूद्र हो जाता है। अब शूद्र भगवान की कौन पूजा करे। कोई भ्रष्ट थोड़े ही होना है। आदमी के तर्क बड़े अद्भुत हैं, और वह महिला निश्चित ही बड़ी अद्भुत महिला थी। रानी रासमणि उसका नाम था। वह बड़े भाव से उसने मंदिर बनाया था, लेकिन पुजारी न मिले मंदिर में, और वह शूद्र थी, इसलिए खुद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से डरती थी कि अगर मैंने भीतर प्रवेश किया तो कहीं लोगों को पीड़ा ना हो, दुख ना हो, अन्यथा वह भी पूजा कर सकती थी। वह मंदिर के द्वार पर बाहर से पूजा करके जाती थी। वह ज़्यादा ब्राह्मण थी उन ब्राह्मणों से जो मंदिर में पूजा करने को राज़ी नहीं थे, क्योंकि इसमें पैसा रासमणि का लगा था। रामकृष्ण राज़ी हो गए, संयोग ही था। दयावश, करुणावश और गरीबी थी। नौकरी चाहिए थी, और नौकरी उन्हें कहीं मिल भी ना सकती थी, क्योंकि वे कुछ अनूठे ढंग के पुजारी थे, जैसा कि पुजारी होते नहीं हैं, या कि सिर्फ असली पुजारी होते हैं। तो यह संयोग मिल गया। रासमणि को पुजारी नहीं मिलता था, रामकृष्ण को पूजा का मंदिर नहीं मिलता था। जम गई बात, मगर थोड़े ही दिन में अड़चन शुरू हो गई। ट्रस्टी थे मंदिर के, उन्होंने रासमणि को कहा कि यह पुजारी नहीं चलेगा, इससे तो बिना पूजा के मंदिर रहे तो वह बेहतर है। प्रतीक्षा करें हम, कोई ब्राह्मण आ जाएगा ढंग का। यह तो ढंग का आदमी ही नहीं है, क्योंकि इसने तो ऐसे जघन्य अपराध किए हैं कि क्षमा नहीं किया जा सकता। तो क्या अपराध थे? अपराध ये था कि कभी तो पूजा करते वे, कभी ना करते। एक अपराध तो यह था, कभी दिनों बीत जाते, वे जाते ही ना मंदिर में, और कभी दिन दिन भर पूजा चलती। अब यह भी कोई ढंग है? तो पूजा तो नियम से होनी चाहिए। पूजा तो एक रूटीन है, जैसे मिलिट्री में होता है। बाएं घूम दाएं घूम, जल्दी से किया और पूजा पूरी हुई, और अपने घर गए और पुजारी घर गया। तो रामकृष्ण से पूछा गया कि यह क्या गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि जब होती है तब होती है, और जब नहीं होती तो मैं क्या करूं? क्या मैं झूठ करूं? क्या भगवान के सामने झूठा खड़ा होकर हाथ हिलाऊं, सिर हिलाऊं, कुछ बोलूं जो मेरे हृदय में नहीं है? तो जब नहीं होती है, जब मैं रेगिस्तान की तरह होता हूँ, तब कैसे जाऊँ मंदिर में? जब होती है तब जाता हूँ, और जब होती है तो जब तक होती रहती है फिर निकलता नहीं हूँ। फिर भूख प्यास भूल जाती है, दिन बीत जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा है कि 20-20 घंटे वे खड़े हैं, आंसुओं की धार बह रही है, नाच रहे हैं। सुनने वाले आते हैं, चले जाते हैं। सुबह होती है, सांझ होती है, मगर पुजारी लगा है। और दूसरा अपराध था कि वे पहले खुद भोग लगा लेते हैं अपने को, और फिर भगवान को प्रसाद चढ़ा देते हैं। पहले भगवान को भोग लगना चाहिए, फिर खुद प्रसाद लेना चाहिए। यहाँ तो सब बिल्कुल उल्टा मामला है। तो उनसे कहा गया कि कम से कम इतना तो बंद करो, क्योंकि यह तो बिल्कुल ही शास्त्र के विपरीत है। मगर प्रेम कहीं शास्त्र को मानता है क्या? पूजा किसी शास्त्र के अनुसार चलती है क्या? शास्त्र के अनुसार तो अभिनय चलता है, नाटक चलता है। तो रामकृष्ण ने कहा कि फिर मैं पूजा नहीं करूँगा, फिर मुझे छोड़ दें, छुट्टी दे दें। यह मैं कर ही नहीं सकता। यह मेरी माँ नहीं कर सकती थी, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो लोगों ने पूछा कि क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ जब भी कुछ बनाती थी तो पहले खुद चखती थी, फिर मुझे देती थी,
कि देने योग्य भी है या नहीं, यह भी तो पक्का होना चाहिए। तो मैं बिना चखे भगवान को दे नहीं सकता, क्योंकि कई बार मैं पाता हूँ कि शक्कर कम है, कई बार पाता हूँ कि ज़्यादा है, कई बार पाता हूँ कि नमक है ही नहीं, और कई बार कुछ भूल चूक होती है। तो मैं भगवान को ऐसे भोग नहीं लगा सकता। अब यह किसी बड़े गहन प्रेम से आती है पूजा। इसके लिए कोई शास्त्र निर्मित नहीं हुआ है और ना हो सकता है, क्योंकि यह हर पुजारी की अलग होगी, हर पुजारी का अपना ही शास्त्र होगा। प्रार्थना एक भाव दशा है। तुम प्रार्थना में हो सकते हो, प्रार्थना में सन्नाटा हो जाएगा, मौन हो जाएगा, मन चुप होगा, कहीं कोई आवाज़ ना उठेगी, एक गहन सन्नाटा छा जाएगा। उसी सन्नाटे में तुम झुकोगे, उसी सन्नाटे में तुम परमात्मा में गिरोगे, उसी सन्नाटे में तुम स्वीकार किए जाओगे, अंगीकार होगे। प्रार्थना में हो सकते हो, प्रार्थना कर नहीं सकते, और तुमने प्रार्थना की तो वहाँ विवश अभिनय हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।